ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में 10 वर्ष हो चुके हैं और ये जो सत्संग हम करते हैं ये सिद्ध योग की साधना से, नाम जप से और ध्यान से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर है। आज का जो सत्संग है, आज का सत्संग जो है ये मुख्य रूप से आपने जो थंबनेल देखा है कि प्रार्थना है भगवान से, श्री गुरु से कि हे गुरुदेव, हे श्री प्रभु, मुझे शक्ति मत दो प्रभु, मेरी शक्ति आप बन जाओ प्रभु। तो इस विषय पे आज ये सत्संग है और ये एक साधक में आने वाले बहुत ही गंभीर परिवर्तनों को भावात्मक रूप से जो है वो दर्शाता है। जैसा सुनने में लगता है शब्दों के अनुसार, वैसा कितना शब्दों से समझ में आता है उतना तो पता नहीं मुझे, लेकिन शब्द तो बाद में आए, शब्द तो मैंने बाद में लिखे। पहले तो मेरे अंदर भाव आया, और भाव आया कहाँ से? भाव आया कहाँ से? तो भाव आया, हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन में हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ वृत्तियों के अधीन है, सब कुछ वृत्तियों के अधीन है। और वृत्तियाँ जो डिमांड करती हैं या फिर वृत्तियाँ जैसे भी हमें नचाती हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति की जो 3 वृत्तियाँ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये जैसे भी हम पर प्रभाव डालते हैं हम वैसे ही कोई कार्य करते हैं, उसी भाव से कार्य करते हैं। तो कोई व्यक्ति साधना में है और वो अपने आप को बड़ा दुर्बल मानता है, बड़ा दुर्बल मानता है कि हम साधना करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि हम उतने अच्छे नहीं हैं, या हम वो नहीं कर पाते जो अन्य लोग कर पाते हैं। भगवान के लिए बहुत कुछ त्याग देते हैं, भोजन त्याग देते हैं, भगवान के लिए अपने केश त्याग देते हैं, भगवान के लिए अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, अपने सुख का त्याग कर देते हैं, अपने धन का त्याग कर देते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने परिवार का त्याग कर देते हैं। तो संसार में बहुत त्यागी लोग हैं और उन्हें जब देखते हैं ना तो हम अपने आप को कहीं पाते नहीं, हम अपने आप को कहीं देख नहीं पाते कि हम साधकों की लाइन में कहीं हैं, क्योंकि बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, बहुत कुछ करते हैं। सुबह से शाम तक भगवान के लिए पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे 56 भोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उनको देखकर बड़ी लज्जा आती है। भगवान के भगवान सोएंगे कैसे? किस तकिए पर सर रखेंगे? किस गद्दे पर सोएंगे? ठाकुर जी क्या पहन के सोएंगे? कैसे सोएंगे? कैसे सुलाएंगे? बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। अपने भोजन का बड़ा ध्यान रखते हैं। क्या खाएंगे ठाकुर जी? क्या खाएंगे ठाकुर जी को? क्या खिलाएंगे? और सब समय जो है भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों से वैर नहीं करते, मन में प्रेम रखते हैं, किसी की बात का बुरा नहीं मानते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जितना संभव होता है उतना दान करते हैं। गुरु भगवान जो नाम देते हैं, जो भगवान का नाम जप है उसका प्रचार करते हैं, सुख से रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो बहुत अच्छे हैं साधक, अन्य साधक बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं।
हम अच्छे बन के हमें आप अगर शक्ति दो और हम अच्छे बने, तो भी हमारी जो वृत्तियां हैं ना, वो हमें अच्छा बनने नहीं देंगी। हमारी जो बुद्धि है वो हमें सही पथ पर चलने नहीं देगी, क्योंकि हमें बुद्धि है नहीं। हमें भौतिक रूप से आपको कैसे रखना है इसकी समझ नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है, जो कुछ भी, जैसे भी आपकी सेवा लिखी है, हमें बड़ी कठिन जान पड़ती है, हमें बड़ा मुश्किल लगता है। कहे सुने के अनुसार आपकी सेवा करना हमें बड़ा दुर्जय लगता है। हमारा जैसा भाव आता है वो बड़ा बुद्धिहीन है। हम जैसे आपसे प्रेम करते हैं, वो देखने वाला हमारी निंदा करेगा कि ऐसे भी कोई प्रेम करता है भगवान से, ऐसे भी कोई भगवान को बिठाता है, ऐसे कोई भगवान को खिलाता है, ऐसे कोई भगवान को जगाता है। तो बुद्धि से जो हमारे कार्य हैं वो सारे निंदनीय ही हैं। और अगर हमें शक्ति मिल भी जाए तब भी हमसे पार नहीं पड़नी। तो हमें अगर पार लगाना है आपको, तो हमें आप ऐसी कोई शक्ति मत दो जिस शक्ति से हम कोई कार्य करें, ऐसी बुद्धि मत दो कि जिस बुद्धि का प्रयोग से हम कुछ कर पाएँ। हमें नहीं चाहिए, हमें न शक्ति चाहिए न हमें बुद्धि चाहिए। आप स्वयं शक्ति हो, आप आ जाओ। हमें आप चाहिए, हमें शक्ति नहीं चाहिए। अगर शक्ति हमें देनी ही है तो आप स्वयं आओ, स्वयं शक्ति बन जाओ। हमें प्रेम देना है तो स्वयं प्रेम बन जाओ। हमें कुछ दो मत, स्वयं बन के हमारे जीवन में आ जाओ। हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, हमें आप चाहिए। आपका कोई अंश नहीं चाहिए, आप पूरे के पूरे चाहिए। जैसे आप कहते हो ना कि समर्पण हो तो 100% होना चाहिए, 99.99% हमें नहीं चाहिए, वैसे ही हमें भी आपसे कुछ चाहिए नहीं, आप ही चाहिए। और 100% चाहिए, 100% चाहिए, पूरे के पूरे चाहिए। क्योंकि हमें कुछ भी देने का लाभ है नहीं, तो हमें कुछ दो मत। आप आओ, आप ही आओ, आप ही चाहिए। हम किसी विधि से आपकी पूजा नहीं कर सकते। आपके और हमारे बीच में विधियां नहीं होनी चाहिए, आपके और हमारे बीच में बस योग होना चाहिए। हम किसी शक्ति सामर्थ्य से आपको प्राप्त करें, ये नहीं होना चाहिए। आप और हम, आप बस आ जाइए। हमें किसी भोजन में रस नहीं है। हम आपको क्या भोजन लगाएंगे? खीर, पूड़ी, हलवा, 56 भोग, हमें उनमें रस ही नहीं है। जब हमें ही उनमें रस नहीं है तो हम आपको कैसे भोग लगाएंगे? या तो मुझे रस हो कि ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट है प्रभु, ये आप खाओ, ये फल बड़ा स्वादिष्ट है, ये खाओ। जब हमें ही उसमें रस नहीं है तो हम उसका भोग भी कैसे लगाएं? भोजन में हमें रस ही नहीं आता तो क्या दें? क्या बनाएं? क्या भोग लगाएं? क्योंकि वो जो भी है वो स्तर का नहीं है कि आपको दिया जाए। आपको हम तो स्वयं आपके पास पड़े, आप हमें ग्रहण करो, आप हमें लो, हम आपके, आप हमारे। किसी विधि से नहीं, किसी प्रक्रिया से नहीं, किसी माध्यम से नहीं, आप और हम, आप पूरे हमारे, हम पूरे आपके।
हमारी गति हमारे कर्मों के आधार पर कोई भी हो, कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी तल पर रहें, आप होने चाहिए। हम ऊपर के तलों में जाएं या नीचे के तलों में जाएं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम दुख में रहें, हम सुख में रहें, हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप रहने चाहिए साथ में। आप नहीं तो हमें सुख की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं तो हमें ऊपर के तलों की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत है। किसी भी तल पे रखो, कहीं भी रखो, लेकिन अपनी जो अपने होने का जो भाव है, तुम हो, हर समय हो, हर क्षण हो, हर समय, हर क्षण, कॉन्टिन्यूस, लगातार चाहिए। जीवन में भी चाहिए, जीवन के बाद भी चाहिए, भूतलोक में भी चाहिए, प्राणलोक में भी चाहिए, मन लोक में भी चाहिए, विज्ञान लोक में भी चाहिए। बस जहाँ जहाँ जो जो लोक है, जहाँ जहाँ जो जो मैटर है, जो कुछ जिधर भी है, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी बने, तुम नहीं छोड़ोगे हमको। तुम्हारी प्रेजेंस एक क्षण के लिए भी जानी नहीं चाहिए। बस अगर गई तो फिर हम नष्ट हो गए। हमें कोई साहस, शक्ति, सामर्थ्य, कोई विधि विधान, कोई तपस्या, कोई पूजा करके तुम तक पहुंचना है, उतनी हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमको जो मर्जी दे दो, जितनी मर्जी सामर्थ्य दे दो, लेकिन हमसे नहीं होगा। हम तेजहीन हैं, तेजहीन ही रहेंगे। हमारे तेज आप हो, आप हो तो हम तेजमान हैं, आप हो तो हम बुद्धिमान हैं, आप हो तो हम शक्तिमान हैं, आप हो तो हम हैं। हमें कोई गुण नहीं चाहिए, कोई विशेषता नहीं चाहिए। हमें गुणवान नहीं बनना है, हमें विशेष नहीं बनना है, हमें आपके बनना है। आप ये कह दो कि तुम मेरे हो, बस। फिर हम कैसे भी निकम्मे, नकारा, नालायक कैसे भी हैं, हमें किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन हमें देख रहा है, कैसे देख रहा है, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको किसी वृत्ति से भी डर नहीं लगता। हमको माया की किसी वृत्ति से कोई डर नहीं लगता। अगर आप हो हमारे साथ, हर वृत्ति में हो, तो हमको नहीं फ़र्क पड़ता कि हम कौन सी वृत्ति में हैं। हमारे सर पर देवता नाच रहे हैं, प्रेत नाच रहे हैं, भूत नाच रहे हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे हृदय में तुम हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से नहीं पड़ता। ना ही हमें किसी कर्म से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में तुम हो। फिर हम कुछ भी करें वो तुम्हारा है। अच्छा करें, बुरा करें, निंदनीय करें, प्रशंसनीय करें, फिर वो भाव तुम्हारा होना चाहिए, तुम होने चाहिए उस समय। जब मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा, तुम्हारा भाव होना चाहिए उस समय कि तुम हो मेरे साथ। हम नहीं निकल सकते बुरे कामों से। हमें शक्ति मत दो कि तुम निकल जाओ ना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी शक्ति। हमें तुम निकालो, हमें तुम हमारी शक्ति बनो। तो ये बात है। तो हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, कर्म का कोई फल चाहिए नहीं, तुम चाहिए, तुम चाहिए, हर समय चाहिए, हर क्षण चाहिए, सोते समय, जागते समय, स्वप्न में, इन तीनों से बाहर, चौथी अवस्था में, चौथी अवस्था से पांचवी अवस्था में, पांचवी से छठी अवस्था में, जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सारी अवस्थाओं में अगर हम हैं तो तुम भी चाहिए। कहीं जाना नहीं हमको, किसी लोक की हमको इच्छा नहीं है। तुम चाहे बैकुंठ के दिखाओ हमको, बैकुंठ में मणियाँ लगी हैं, बैकुंठ में ये है, बैकुंठ में वो है, हमको बैकुंठ का लालच नहीं है। हमको तुम यहीं पर चाहिए। हमको मणियों वाले देशों में नहीं रहना है
जहाँ सोने की सड़कें हों, जवाहरात की सड़कें हों, सुंदर सुंदर फल हो, मीठे मीठे फल हो। हमको ना मीठे फलों की चाह है, ना हीरे जड़ित सड़कों की चाह है, ना महलों की चाहत है। हमें किसी लोक की कोई चाह नहीं है। तुम किसी भी लोक में, तुम्हारा कोई भी लोक कहीं भी हो, हमें उसकी चाह नहीं है। हमें तुम्हारी चाह है। हमें तुम मृतलोक में ही मिलो, लेकिन मिलो। हमारी दृष्टि में तुम हो बस, और तुम्हारी दृष्टि में हम हो। हमको ना बड़ा बनना है, ना छोटा बनना है। हमको जो भी बनना है, जो भी हम बने, उसमें तुम होने चाहिए। हम गर्भ में रहें तो तुम हमारे साथ गर्भ में रहो। हम गर्भ से बाहर रहें तो तुम हमारे साथ रहो। हम आकाश में रहें तो तुम साथ रहो, अग्नि में रहें तो साथ रहो, जल में रहें तो साथ रहो, वायु में रहें तो साथ रहो। तुम होने चाहिए। इसीलिए हमको ये मत कहना कि तुम्हें हम शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, वहाँ से मेरे तक आ जाओ, ये कर लो, ये साधन कर लो, वो साधन कर लो। हमसे नहीं होगा, तुम आओ। हमको कुछ दो मत कि हम उसे पकड़ के तुम्हारे पास आए। हमें रस्सी मत झुलाओ कि रस्सी को पकड़ के तुम्हारी तरफ आ जाए। तुम रस्सी से नीचे आओ, क्योंकि हम रस्सी से नहीं उठ सकते। और हमें शक्ति भी मत दो कि हम रस्सी से उठ सकें। नहीं, तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा तुम्हें करना पड़ेगा। हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमसे कुछ होना भी नहीं, और हमें वो शक्ति भी नहीं चाहिए जिससे हम कुछ कर सकें। तुम करोगे सब कुछ, क्योंकि तुम ही सामर्थ्यवान हो, तुम ही शक्तिवान हो। तो जो करना है तुमको करना है, हमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जो सामर्थ्य दोगे, जो शक्ति दोगे, उसमें बड़ा समय लग जाएगा। तुम हमें कुछ दोगे, हम उसके सहारे तुम तक पहुंचेंगे, तो वो समय नष्ट है, बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन तुम अगर आ जाओ तो तुम्हें तो समय नहीं लगेगा। तो हम जैसे हैं, जिस हालत में हैं, अच्छे हैं। तुम साथ होनी चाहिए बस, तुम साथ होनी चाहिए, जिस हालत में रहे। तुम्हारा एहसास होना चाहिए। जो खाएं, हम जो खाएं, जैसे भी खाएं, तुम हमारे साथ वही खाओ। हम तुम्हें अलग से नहीं दे सकते। तुम्हें अगर कुछ खाना है, तुमको पसंद है, तो तुम हमको वो खिलाओ, तुम हमको खिलाओ। लेकिन हमसे कुछ बनाने की उम्मीद मत रखो कि हम तुम्हें 56 भोग बना के खिलाएंगे। हमें क्षमता नहीं है तुम्हारी सेवा करने की। हम बस तुमसे प्रेम करते हैं, इसके सिवा हमारे पास कुछ है नहीं। तो तुम हमें बदलो। हम नहीं बदल के तुम्हारे पास आ सकते, हम स्वयं को नहीं बदल सकते। तुम हमें बदलो। तुम जैसा चाहते हो हमें वैसा बनाओ। जो चाहते हो हमसे करवाओ। जो तुम्हें खाना पसंद है वो हमसे बनवाओ।
हमारी इच्छा जगाओ उस भोजन में जो तुम्हें पसंद हो। लेकिन हमारी इच्छा भोजन की कुछ और है, तुम्हारी भोजन की इच्छा कुछ और है। अपने लिए हम कुछ बनाएं, तुम्हारे लिए कुछ और बनाएं, ऐसा हमसे नहीं होगा। हम तुम्हें प्रेम करते हैं किसी भाव से, लेकिन तुम चाहते हो कि हम तुम्हें प्रेम करें किसी अन्य भाव से, वो नहीं हो सकता। तो तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा आप खुद करो, हमें वैसा बनाओ, परिवर्तन तुम करो हमें। हमसे परिवर्तन होने की उम्मीद मत करो, हमसे बदलाव की उम्मीद मत करो। तुम हमको बदलो, तुम हमको अपने अनुसार बनाओ, तुम हमको ढालो। हम नहीं ढल सकते। तुम्हें अगर सोना है, तुम्हें अगर नींद आ रही है, निद्रा आ रही है और हमें नहीं आ रही, तो हम तुम्हें कैसे सुलाएं? हमें जब एहसास ही नहीं है निद्रा का, तो हम तुम्हें कैसे सुलाएं? तुमको सोना है तो हमें भी नींद आनी चाहिए, तुमको जागना है तो हमें भी जागने वाली इच्छा होनी चाहिए। हमारी सोने की इच्छा है, तुम्हारी जागने की इच्छा है, ये कैसे होगा? तुम्हारी खीर खाने की इच्छा है, हम खीर खा नहीं सकते, ये कैसे होगा? तुम अकेले अकेले खीर खाओ, तुम्हारे लिए खीर बनाए, पूड़ी बनाए, हलवा बनाए, हम खा नहीं सकते। तुम्हें जो खाना है ना, तो ये समस्या है, ये हमें समस्या लगती है कि तुम्हारी इच्छाएं कुछ और है, हमारी इच्छाएं कुछ और है। ये कैसा योग है? तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा होनी चाहिए। तुम्हें निद्रा आए तो हमें निद्रा का भास होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तुम जागना चाहो तो हमें जागने का भाव होना चाहिए। तुम प्रेम के भाव में हो तो वैसे ही प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। अलग अलग नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सिस्टम अलग, हमारा सिस्टम अलग। हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, वैसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जो करना है तुमको करना है, सामर्थ्य तुम्हारी है। इसीलिए अपना पल्ला मत झाड़ो तथास्तु बोल के, ये शक्ति ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये धन ले लो, जाओ खाना बनाओ, धन ले लो, सब्जी बाजार करो, जाओ। अब हम अपने लिए आलू लेके आए, तुम्हें भिंडी खानी है, और लोग हमें कहें भगवान तो भाई लड्डू का भोग लगाते हैं, और हम कहें भाई हम तो लड्डू नहीं खा सकते। ये क्या बात हुई? ये तो द्वैतवाद हो गया। फिर ये तो फिर योग नहीं हुआ। तो हमें कुछ दो मत, तुम आओ, तुम आओ, तुम हम में सारे परिवर्तन कर दो, हम बैठेंगे आराम से। तुम लीला करो, हम देखेंगे, लेकिन लीला हमारे साथ करो। हर समय तुम्हारी याद बनी रहनी चाहिए, किसी भी समय, कुछ भी करते समय। नहीं तो ये भोग, विलास, वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये हमें नहीं छोड़ेगा। हम इनसे नहीं बच सकते। ये बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। तो तुम्हारी स्मृति अगर बनी रहे हमेशा कि तुम हो, हम अगर मोह में आ जाएं
तो तुम्हारी स्मृति बनी रहे। हम अगर क्रोध में आ जाएं तो तुम्हारी स्मृति बनी रहे। हम वासना में गिर जाएं तब भी तुम्हारी स्मृति बनी रहे। हम किसी भी अवस्था में गिरे पड़े रहें, हम मल में गिरे रहें, लेकिन तुम्हारी स्मृति बनी रहे, तब हमको उसका दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हारी स्मृति नष्ट ना हो बस। बाकी जो नष्ट होना है समय के अधीन है, उसने तो जाना ही। तुम्हारी स्मृति नहीं जानी चाहिए। शरीर जाएगा, हो सकता है दूसरा शरीर आएगा, कोई भी शरीर आएगा, किसी भी योनि का आएगा, पता नहीं, लेकिन तुम्हारी स्मृति जानी नहीं चाहिए। चाहे कुत्ता बनने, चाहे बिल्ली बने, चाहे बंदर बने, चाहे चींटी बने, चाहे मल का कीड़ा ही क्यों ना बने, तुम्हारी स्मृति नहीं जानी चाहिए। किसी भी नरक में गिरे, कितने भी ताप में रहें, तुम्हारी स्मृति नहीं जानी चाहिए। तुम नहीं जाने चाहिए। लोग हमें डराते हैं, कर्मकांडी लोग डराते हैं, पूजा पाठ करने वाले, तिलक लगाने वाले, तुम्हारी अलग अलग तरह से पूजा करने वाले, तुम्हें 56 भोग लगाने वाले, तुम्हें सुंदर वस्त्र पहनाने वाले, सुंदर सुंदर भोजन खिलाने वाले, तुम्हारे लिए बड़े बड़े महल बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले, नए नए गद्दे बनाने वाले, नए नए कपड़े, हार, तरह तरह से तुम्हारी पूजाएं करने वाले हमें डराते हैं। कि हम ऐसे ही करेंगे तो जाएंगे नरक में, तो जाएंगे, ठीक, जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। साथ चलना पड़ेगा। वैकुंठ में जाने वाले हमारे शायद कर्म नहीं है, तुम तो आ सकते हो, तो तुम आओ, और जहाँ लेके जाना है लेके जाओ, लेकिन तुम आओ। और कोई काम अधूरा मत छोड़ना, कोई काम अधूरा मत छोड़ना, सारे काम पूरे कर देना, सारे काम पूरे कर देना। तो ये जो बात मैंने अभी आपसे कही है, ये बात जो है ना, ये बात हमारा भाव है। हम देखते हैं कि हम वासनाओं में गिरे हुए हैं, हम गुणात्मक वृत्तियों में बड़े फंसे हुए हैं, और हमें मालूम है, हमको ज्ञान तो दिया कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन ज्ञान से ना कुछ होता नहीं है। ज्ञान से जानकारी होती है, लेकिन जानकारी होने के बाद भी वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें शक्ति नहीं है। और भगवान अगर कहें ठीक है, तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें शक्ति दे रहे हैं, तुम वहाँ से निकलो, तो हम वही कह रहे हैं भगवान से कि भगवान हमें मालूम है कि हम गिरे पड़े हैं, लेकिन तुम ये शक्ति देने वाली बात मत करो, क्योंकि तुम शक्ति भी दोगे
तब भी हम गिरे पड़े रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम हमारी बुद्धि को, मूर्खताओं को जानते हैं। मानव बुद्धि बड़ी विकृत है। तुम कुछ दोगे, हमें बस उसका भी अहंकार हो जाएगा। तुमने तो शक्ति देनी है हमको कि बाहर निकलो, लेकिन हमने उस शक्ति का अहंकार बना लेना है। तुम तो हमें दोगे शक्ति, हमने तो उसका दुरुपयोग कर लेना है, क्योंकि हम कौन है? हम बड़े निर्लज्ज हैं, दीन हैं। अब कोई अपंग है, किसी की एक टांग ना हो है? और उसको भगवान कहे हम तुम्हें टांग देते हैं, भाई तुम आओ मंदिर, तुम्हें एक टांग देते हैं, दोनों टांगे हो जाएंगी तुम्हारी, आओ मंदिर, आओ हमारे पास। तो इसकी क्या गारंटी है कि उसकी दोनों टांगे मिलने के बाद वो तुम्हारे मंदिर ही आएगा, तुम्हारी तरफ ही आएगा? उन दोनों टांगों से वो मधुशाला भी तो जा सकता है, हैं? शराब पीने के लिए जा सकता है, वैश्य खाने जा सकता है, अन्य रंगरलियों में, मैदान में, कहीं खेलने कहीं भी जा सकता है भाई। अब उसकी दो टांगे हैं। अब तुमने ये तो कहा नहीं कि बेटा टांगों से सिर्फ मेरे पास ही आना, तुमने तो कहा लो टांगे आओ मेरे पास, सिर्फ मेरे पास आओ, ऐसा तो नहीं कहोगे। तो तुमने हमको शक्ति दे दी, तो उस शक्ति का हमने दुरुपयोग ना किया, इसका विश्वास हमें नहीं है। तुम हमें कोई सिद्धि दे दो, उस सिद्धि का हम दुरुपयोग ना करेंगे, ऐसा हमें विश्वास नहीं है। हम तो करेंगे। हजारों लाखों लोग सिद्धियों में डूबे, मरे, फंसे, गिरे, पड़े, तो ये हम में क्या विशेषता है कि हम नहीं गिरेंगे? हमें तुम विशेषता दोगे, हम दुनिया से अलग हैं? नहीं तो हमारा आटा भी उन्हीं चीज़ों से गूंधा हुआ है जैसे दूसरों का गूंधा हुआ था। तो हमें तुम कुछ दो और हम भ्रष्ट ना हो, ऐसा हमें संदेह है। तो हमें कुछ दो मत। जैसे पिताजी के पॉकेट में पैसे होते हैं और पिताजी बच्चे को कहते हैं बेटा ये लो कुछ पैसे ले लो और मार्केट में जाओ और कुछ अच्छा खा के आओ। ये तो नहीं कहते कुछ बुरा खा के आओ, यही कहते ना जाओ बेटा मार्केट में कुछ अच्छा खा के आओ। तो बेटा जब मार्केट जाता है तो उसको ये तो पता है कि पिताजी ने मार्केट भेजा है कुछ खाने के लिए, लेकिन ये भूल जाता है कि कुछ अच्छा खाने के लिए भेजा है। तो क्या खाएगा? क्या खाएगा? वो जो उसको पसंद है। और अगर पिताजी को बताया, पिताजी कहेंगे बेटा ये तो गंदा है, ये तो नहीं खाते, ये चीज़ तो खाने लायक नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं है, तूने क्यों खाई? तो हम कहेंगे पिताजी आपने कहा था जाओ कुछ खा के आओ। मैंने तो कहा था कुछ अच्छा खा के आओ, वो तो मैं भूल गया। तो आप हमें शक्ति दो, सामर्थ्य दो, सिद्धि दो, और हम उसका दुरुपयोग करें और आप हमसे बाद में पूछो बेटा ये क्या किया, तो हम कहेंगे आपने तो दी थी। तो हमें अपने पर संदेह है, पूरा डाउट है। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए हमें साधारण रखो, सरल रखो, विशेषताहीन रखो, लेकिन तुम हमारी विशेषता बन जाओ, तुम हमारी शक्ति बन जाओ, तुम हमारी सिद्धि बन जाओ। इसीलिए कह रहे हैं कि हम पर यकीन मत करो कि हम कुछ अच्छा कर देंगे। तुम्हें जो अच्छा करना है करवा लो, जैसे करवाना है वैसे करवा लो, लेकिन हमें आदेश मत देना कि ये कर दो, वो कर लो, ये कर दो, वो कर दो। वो नहीं होगा। आदेश नहीं, सीधा एग्जीक्यूशन करो। ऑर्डर नहीं देना है, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। तुम्हारा पूर्ण अधिकार है और तुम पूर्ण चाहिए हमको। बस हम तुम्हारे पास पूर्ण आए और तुम भी हमको पूर्ण चाहिए। आधे रास्ते में मत उतार देना। है ये तुम्हारा प्रिय लोक है, यहाँ तुम रहो,
वो तुम्हारा प्रिय लोक है, वहाँ रहो। हमें किसी लोक की इच्छा नहीं है, हमें गाड़ी से उतरना ही नहीं है। तुम जहाँ जाओ, जहाँ तुम्हारी गाड़ी जाए, हम भी साथ जाएंगे। कहीं उतरेंगे नहीं। तुम हमें कहीं उतार दोगे, हम उतरेंगे नहीं। तो हमको कुछ दो मत, हमको तुम चाहिए, पूरे के पूरे चाहिए। उसमें 1% भी इधर उधर नहीं हो सकता काम। क्योंकि हमने तुम्हें तो जाना नहीं, अपने आप को जान लिया है कि हम बहुत निकम्मे हैं, कामचोर हैं। इसीलिए हमसे कोई उम्मीद मत करो। हम तुम्हारे चाबी वाले बंदर हैं, जैसे तुम नचाओगे वैसे हम नाचेंगे। तुम चाबी भरते जाओ, हम नाचते जाएंगे। लेकिन हमसे नाचने की उम्मीद मत करना कि हम खुद नाचेंगे। तुम हमें नचाओ तो नाचेंगे। हमसे उम्मीद बेकार है, हमसे किसी भी प्रकार की उम्मीद बेकार है। हमने अभी तक अपने जीवन में अपने आप को हर चीज़ में असफल होते देखा है, हर चीज़ में असफल हुए हैं। बचपन हमारा असफल रहा, पढ़ाई हमारी असफल रही, जवानी हमारी असफलताओं की एक ट्रॉफी है, पुरस्कार है। अब हम बूढ़े हो रहे हैं और बुढ़ापा भी हमारा असफल ही है। तो हमें ये पूरा यकीन हो गया है कि हम कहीं भी सफल नहीं हुए, तो यहाँ कैसे हो जाएंगे सफल। तुम हमें कुछ दो, हम सफल। तुमने हमें जीवन तो दिया ना, हमें बचपन दिया, हमें शिक्षा दी, हमें जवानी दी, लेकिन हम सब में विफल हुए ना। तो हमें इस बात से विश्वास उठ गया है कि हम किसी चीज़ में सफल हो सकते हैं। इसीलिए तुम्हारे विषय में, तुम्हारी भक्ति के विषय में, तुम्हारे साधन के विषय में हमने अपने आप को तुम पर छोड़ दिया है और सारी जिम्मेदारी तुमको दे दी है कि तुम करो तो सफल हो जाएंगे। तुम हमारी साधना करवा दो, तुम हमारी साधना कर दो तो तुम सफल हो जाओगे, हम नहीं हो सकते सफल। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है तुमको करना है। बस हम तुम्हारे पास सरेंडर भाव से आ गए। अब हमें लाज लज्जा नहीं है दुनिया की। अब फैसला तुम्हारा, हम भी तुम्हारे, कि तुम्हें हमारा होना है कि नहीं होना है। फैसला तुम्हारा, हम भी तुम्हारे। अब तुम्हें देखना है कि तुमने हमारा होना है कि नहीं होना। कोई रिस्क है तो देख लो, पहले सोचो। हाँ, पहले सोच लो, फिर मत बोलना कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। वो सब नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए भैया, यही है हमारे खाते में, यही है हमारी बुद्धि में, यही है हमारे प्रेम में, यही है हमारे भाव में। ऐसा ही हम सोचते हैं भगवान के बारे में। इसीलिए हमें लज्जा नहीं आती भगवान के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करने से, किसी भी नाम से उसको बुलाने से। कभी उसको माँ के नाम से बुलाते हैं, कभी बेटे के नाम से बुलाते हैं, कभी बेटी के नाम से बुलाते हैं, कभी किसी नाम से बुलाते हैं, कभी कुछ बुलाते हैं। जो मन में आता है उसे बुला देते हैं, जैसा भाव आता है बुला देते हैं।
जिस रूप में अच्छे लगते हैं उसी रूप में हम उनको गले से लगा लेते हैं, चाहे पुस्तक के रूप में हो, विग्रह के रूप में हो, तस्वीर के रूप में हो, भाव के रूप में हो। बस जहाँ हमें उनका भाव जिस चीज़ में प्रकट हो जाता है हम उसको पकड़ लेते हैं। खड़े खड़े, कभी बैठे बैठे, अचानक खाना खाते समय, सोते समय, चलते समय, कोई काम करते समय अचानक मुझे उसका आभास हो जाता है हृदय में, तो हम चिल्ला देते हैं एकदम से, और हमारे घर वाले डर जाते हैं, क्या हो गया तुमको, पागल हो गए। मेरी बीवी हमको बोल रही, हमको लगता है तुम पागल हो रहे, बोल रही थी, आज कुछ बोल रही थी हमको, बोले हमको तुमको देख के लग रहा ना तुम बुढ़ा नहीं हो रहा है, तुम बच्चा हो रहा है, और तुम्हारे भाव कैसे हैं, लड़कियों जैसे हैं। और छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, गोलू मोलू लड़कियां होती, छोटे छोटे बच्चे, वो जैसा करते हैं। अब हमें देखकर हमारी बीवी को एक पुरुष का भाव नहीं आता है, एक बच्चे का भाव आता है। अब ये दशा हमारी कैसे हुई, क्यों हुई? अब मेरे बेटे को भी कुछ ऐसे ही लगता कि अचानक तुमको क्या हो जाता है, हमें डर लग जाता है। हम बहुत समझदार हैं, भौतिक रूप से बड़ी समझदारी हमने दिखाई है, लेकिन हमें वो समझदारी अब अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस समझदारी में बड़ा लॉस है। ना समझी में बड़ा फ़ायदा है। ना समझी में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, ना फ्यूचर है ना भूतकाल है, सिर्फ वर्तमान है। तो ऐसा है। कई बार नहीं, रोज़ किसी ना किसी का फ़ोन आता है, कोई साधक का, मैसेजेस आते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, हम देख रहे हैं, बस। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है, जो ये व्यक्ति लिख रहा है, जो ये व्यक्ति पूछ रहा है, इसकी दूरी कितनी है, भगवान से दूरी कितनी है इसकी, और उसकी दूरी देखकर हमें भय लग जाता है। किसी साधक को आज ही साधना शुरू करनी हो, आज वो अगर साधना शुरू करे, उसमें फिर परिवर्तन आएगा, नाम जप करेगा, ये करेगा, ध्यान में जाएगा, वृत्तियाँ परिवर्तन होंगी, और फिर वो समझेगा वो जो उसे समझना है। तो उसकी दूरी देखकर ना हमें बड़ा डर लग रहा है। एक नए साधक को देखकर हमको डर लग रहा है बड़ा। और वो जो दूरी है वो इसलिए है कि वो कुछ करेगा, वो नाम जप करेगा, वो ध्यान करेगा, नाद सुनेगा, ध्यान में बैठेगा, फिर योग होगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, बहुत कुछ करते 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 उसको कुछ साल बीत जाएंगे। तो मुझे बड़ा डर लग गया कि कुछ करते रहने में समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे कहा जाए तो अभी नया साधक बन जा फिर से, तो भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। कुछ ऐसा मार्ग हो जिसमें कुछ करना ही ना हो, कुछ करना ही ना हो, सब कुछ अपने आप होता जाए, तुम सब कुछ करते रहो,
हम कुछ भी ना करें। तुम्हारे पास जो है वो हमें मिल जाए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना ना पड़े। हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बस तुम हमारा सारा काम करो। तो ये सारी बातें जब हम सोचते हैं तो फिर हमको गुरुदेव जी दिखते हैं, गुरुदेव जी फील होते हैं कि हमने जो भगवान से मांगा, हमने जो भगवान से अपेक्षा की कि तुम हमारे लिए सब कुछ करो, हमें कुछ नहीं करना है, तो तुम करोगे हमारे लिए, आओगे हमारे लिए। तो हमको गुरुदेव जी दिखते हैं और गुरुदेव जी कहते हैं बेटा ये सिद्ध योग है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ मेरा नाम जपना है, मेरा ध्यान करना है, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है, छुट्टी। तब हमें समझ में आता है कि हमने जो भगवान से कभी मांगा होगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि सब कुछ तुम ही करो, हम कुछ ना करें, बस हमें तुम्हारी जानकारी हो, तुम्हारे होने का आभास हो, तुम हमेशा हमारे पास रहो। तो गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी और मैं तुम्हारे अंदर हूँ। अगर मैं सच्चा हूँ ना तो मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैंने कही, जितनी भी चीज़ें मैंने भगवान से मांगी, वो सारी भगवान ने, गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी स्याग के रूप में, वो सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो मैंने कहा है। हम जो भी देख रहे हैं वो गुरुदेव कहते सिद्ध योग है। जो करना था कर लिया हमने, तुमको कुछ नहीं करना है। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहन, जिधर रहना है रह, जिधर जाना है जा, जो मर्जी कर, कुछ नहीं बदलना तुझको, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, मैं करूँगा सब कुछ। तो मुझे श्री हरि में और श्री गुरु में रहस्य मालूम हो जाता है कि ये तो श्री हरि करने वाले थे, ये तो मैंने श्री हरि से कहा था, ये रामलाल जी स्याग श्री गुरु होके कर रहे हैं, तो ये कौन है। तब सारे भेद मिट जाते हैं गुरु के और हरि के, कि यहाँ कोई विधि विधान कुछ नहीं, यहाँ न 56 भोग की बात है, न सुंदर शयन की बात है, यहाँ उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं करना। हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो उसी में ही हमारे साथ हैं और परिवर्तन भी खुद करेंगे, नाम जप भी खुद करेंगे। हमें तो बस कुछ दिन के लिए उनका स्मरण करना है, फिर है जपा जाप, फिर नाद, फिर ध्यान अपने आप लगेगा, उसमें भी हमारा कुछ नहीं करना। इतने मजे। तो जो भी हुआ, जो भी मांगा भगवान से, वो सब गुरु के रूप में प्राप्त हो गया और हर जगह है गुरुदेव। कुछ लोग हमारे गुरुजी के बारे में बड़ा लो लेवल पर आंकते हैं, बड़ा लो लेवल पर आंकते हैं। तब हमें थोड़ा सा इस बात का दुख होता है कि किसी एक को विशेष बनाने के चक्कर में तुम हमारे गुरुजी को कम आंक रहे हो। पहले तो हम समझाते थे, पहले हम समझाते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब हम समझाते ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कोई फायदा नहीं है। जिसका समर्पण नहीं है उसको कुछ भी कहने का फायदा नहीं है, और अगर कुछ कह दिया उनको और उन्होंने कुछ किया तो उल्टा ही करेगा। अगर किसी को कुछ करने के लिए कहा ये करो तो उल्टा ही करेगा। इसीलिए किसी को कुछ करने के लिए भी मत कहो। जिसने समझना है उसको समझाने वाला है। हम नहीं अपनी ऊर्जा नष्ट कर सकते लोगों को समझाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए। आज सारी दुनिया में जितने भी ये कथावाचक है ना, कथावाचक कथाएं करते हैं ना, मद् भागवत की कथाएं करते हैं, तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि भागवत में राधा का नाम नहीं है, क्या तुम्हारे पास क्या सबूत है कि राधा है। अब वो उसे प्रूव करने में लगे हुए हैं, सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि राधा है। अलग अलग चीज़ों से सिद्ध करते हैं, ये वो श्री जी ये वो।
तो हमें उनको देखकर बड़ा तरस आ रहा है, बड़ा तरस आता है। गधा कितनी भी मजबूरी कर ले, गधा, धोबी का गधा घाट से कितने भी चक्कर लगा ले, लेकिन धोबी ने खाना उसको उतना ही देना है और रहना उसने गधा ही है। तो भगवान को सिद्ध करने में जो ये गधा मजदूरी है ना, वो बेकार है, क्योंकि राधा उसे ही मिलेगी जो हरि को प्राप्त कर लेगा, और तब उसे पता चलेगा कि प्राप्त हुए तो हुए कैसे। राधा को ढूंढने से राधा मिलेगी नहीं, तुम कितना भी ढूंढ लो उसको। तुम जब कृष्ण को खोज लोगे, तुम जब कृष्ण को पा लोगे, तब कृष्ण बताएंगे कि राधा कौन है। तुम कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, कैसे पाया मुझे, कैसे पाया? भक्ति से पाया तो राधा भक्ति है, नाम जप से पाया तो राधा नाम जप है, योग से पाया तो राधा योग है। मेरे तक पहुंचने वाले सारे रास्ते, या मैं जिन रास्तों पर चलता हूं वो सारे रास्ते, मेरी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा, चाहे नीचे की हो चाहे ऊपर की या किसी भी दिशा की हो, वो राधा है। मैं राधा के बिना ना कहीं जा सकता, ना आ सकता, ना कुछ कर सकता। लेकिन ये बात उसे पता चलेगी जिसे कृष्ण मिलके बताएंगे कि मैं कैसे मिला तुमको। तुम घर से निकलो, सब्जी मंडी के लिए निकलो, घर से नई जगह जाओ, नए शहर में जाओ, और उस शहर से सब्जी मंडी की तरफ निकलो। तो तुम जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर गए हो उस रास्ते पर सब्जी मंडी हो। फिर तुम पूछोगे किसी से, भैया सब्जी मंडी किधर है? वो कहेगा अरे ये तो इधर आ गए, तुम उधर जाओ। फिर पूछोगे किधर है सब्जी मंडी? उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो जब तुम सब्जी मंडी पहुंच जाओगे, फिर तुमको पता चलेगा कि तुम वहां से यहां आए तो किस रास्ते से आए। जब तक तुम सब्जी मंडी पहुंचोगे नहीं, तब तक जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पथ का तुम्हें ज्ञान नहीं होगा कि वो पथ जाता कहाँ है। इसी तरह से राधा का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक कृष्ण नहीं मिलते। तुम करो तपस्या, करो भक्ति, सब कुछ, कृष्ण मिले नहीं मिले, तो ढूंढो। कृष्ण मिले, हाँ मिले। कैसे? इस रास्ते से मिले, ये रास्ता ही राधा है। तो जिनको तुम बता रहे हो कि राधा शास्त्रों में कहाँ है, इधर है, उधर है, ये है, बरसाना में है, इधर है, उधर, उनको बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि राधा को जानने का एक ही उपाय है, कृष्ण का प्राप्त हो जाना। जिसे कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे वो न राधा को जान सकता है न जना सकता है। सीधी बात है। अब तुम्हें जानकारी चाहिए राधा कहाँ है, तो चलो भक्ति मार्ग पे चलो, चलो खोजो, कृष्ण को खोजो। कृष्ण मिले तो राधा के कारण ही मिलेंगे। एक भजन है, बड़ा सुंदर भजन है, आराधन राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधा राधा कान्हा भागे आए, अरे कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। तो भाई ये राधा के बिना नहीं हो सकता काम। तो पता चल गया कि कौन है राधा, कहाँ है राधा। संतों ने कहा है, संतों ने कहा है, अभी उधर से मेरी आवाज आ रही है भजन की। गुरुदेव ने बताया अपने
जब गुरुदेव दीक्षा देते थे ना तो राधा माता के बारे में बताते थे, जानकारी देते थे। कहते थे सदगुरु दिए लिखाए, सदगुरु एक नाम लिखाए, धारा अगम लोक की, धारा अगम लोक की गुरुदेव दिए बताए, उलट जपत ही सदा स्वामी संग मिलाए। यही बात है, बस यही बात है। राधा मिल गई कैसे? गुरुदेव क्या कहते हैं? संतों ने कहा है धारा अगम लोक की, धारा मतलब रास्ता, अगम लोक का रास्ता गुरुदेव दिए बताए। अब उस रास्ते पे चलना कैसे, उस धारा पे चलना कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं उलट जपत ही सदा, उस धारा को उल्टा जपने से वो तुम्हें स्वामी से मिला देगी। धारा अगम लोक की गुरुदेव दिए बताए, उलट जपत ही सदा स्वामी संग मिलाए। मतलब अगम लोक में जो उसका स्वामी बैठा है उसके साथ वो धारा मिला देगी, लेकिन उल्टा जपना पड़ेगा उस धारा को। तो धारा को उल्टा कर दो, करो उल्टा करो। धारा को उल्टा क्या हुआ? राधा मिल गई, राधा। तो गुरुदेव ने क्या बताया? नाम बताया। नाम को जपने की प्रोसेस क्या है? भक्ति है। तो भक्ति कौन हुआ? राधा हुई। जो स्वामी संग मिला है वो कौन है? भक्ति हुई। नाम हुआ। तो माँ कौन है? माँ भक्ति है। माँ साधन पथ है जिस पर चलकर हम श्री हरि को प्राप्त करते हैं। अब गूंगे, बहरे, अंधे, गंवार, ना समझ तर्कवाजों को भक्ति करनी नहीं है, नाम जपना नहीं है, बस भागवत पर सवाल उठाना है। राधा का नाम नहीं है, गधे, नाम ही तो राधा है। क्या मूर्खता भरा क्वेश्चन है। राधा का नाम नहीं है, अरे नाम ही राधा है। हाँ नाम ही राधा है। गुरुदेव ने जो नाम बताया वो राधा है। शब्द की शक्ति है राधा। शब्द का जब ज्ञान हो जाता है, माँ के कारण होता है। जब तक शब्द का ज्ञान नहीं होता तब तक शब्द का रहस्य नहीं मिलता। और शब्द के रहस्य में कौन छिपा है? वो छिपा है, तत्व छिपा है, कृष्ण छिपा है, गुरु छिपा है। और उस शब्द का रहस्य तब तक नहीं प्राप्त होता जब तक उस शब्द के अंदर की शक्ति जागती नहीं। जब तक राधा जागती नहीं तब तक शब्द अपना रहस्य खोलता नहीं। जब तक शब्द का रहस्य खुलता नहीं तब तक शब्द का ज्ञान होता नहीं। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तो प्रभु मिलेंगे कैसे? नहीं मिलेंगे। अभी चांद है, देखो चांद तुम्हें दिखेगा आकाश में, दिखेगा तो, है ना? दिख रहा है तो अब जाओ, सीधे जाओ, जा सकते हो, जाओ। जो रास्ता तुम्हें चांद तक पहुंचा दे वही रास्ता सही होगा ना। तो तुम कृष्ण को देखो और फिर कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। जो रास्ता ढूंढ लेंगे वो राधा को ढूंढ लेंगे। तो जो पूछते हैं तुमसे कि राधा कहाँ है, उनको बताओ कहाँ है। और ये रास्ता ऐसा है जो ढूंढेगा उसे ही मिलेगा। जो ढूंढना नहीं चाहेगा, सिर्फ मार्ग पूछेगा मार्ग किधर है, तो मार्ग तो सब जगह है। मार्ग पूछने वाले को बताने का फायदा नहीं है। मार्ग पर चलने वाला पूछे तो मार्ग बताओ कि भाई ये मार्ग यहाँ जाता है। आप सब्जी लेने जाओ बाजार में, पूछो बैंगन कितने के हैं? 100 रुपये किलो। गोभी कितने की है? 100 रुपये किलो। अरे बाबा। भिंडी कितने की है? 100 रुपये किलो। अरे आलू? अबे भाई तूने कुछ लेना भी है कि पूछना ही है? अरे भाई पूछने में कोई हर्ज है? भाई समय तो नष्ट कर रहे, कुछ लेना है तो बताओ। नहीं नहीं, पूछ रहे थे कि आज सब्जी खाएं या दाल खाएं।
अरे भाई तुमको दाल खानी है तो सब्जी का भाव पूछ रहे, जाओ भागो यहाँ से। तो कोई पूछे राधा का नाम कहाँ है, तो उससे पूछो तुम भक्ति करोगे? अब भक्ति तो नहीं करेंगे तो भागो भागो। भक्ति करोगे तो बताएंगे राधा किधर है? समय नष्ट करते हैं खाओ खा। चलिए ठीक है। तो भगवान का विषय आनंदमय है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जब आप कुछ जानते हो दूसरे नहीं जानते ना, तो एक अलग ही आनंद है। हाँ। आप कुछ जानते हो दूसरे नहीं जानते, तो इस जानने में बड़ा आनंद है। चलिए ठीक है। आज तो 1 घंटा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन जहाँ भी चला गया अच्छा ही गया होगा। चलिए अब जो है प्रश्न, खतरनाक प्रश्न। खतरनाक साधकों के खतरनाक प्रश्न हैं। बुद्धिमान साधक सभी, है ना? बुद्धिमान साधकों के बुद्धिमान प्रश्न एक अबुद्धिमान व्यक्ति लेगा। अच्छा चलिए, मजाक बंद। चलिए, आप सब बहुत अच्छे हो और आप होते हो, सत्संग में आते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बात सुन रहा है कोई, अपने भाव किसी को बताना और उनके भावों को हिला देना, उनके भावों को जगा देना, बड़ा अच्छा लगता है। सत्संग जो है ना, वो सत्य संग है, संग होना चाहिए। जो सत्संग में आते हैं ना, वो बड़े दुर्लभ हैं, दुर्लभ प्राणी हैं, बड़े दुर्लभ हैं सत्संग वाले। कोई पूछो तुम कौन हो, तो ये मत कहना मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, एस्ट्रोनॉट हूँ, किसान हूँ। तुम कहना हम सत्संगी हैं। आय हाय हाय हाय, क्या कहा? कौन हो तुम? हम सत्संगी हैं। आए प्रभु, ओहो, कहाँ होता है जमावड़ा? कहाँ होता है सत्संग? हाँ होता है, रोज शाम को होता है। आया है, क्या बात है। और कुछ? बस यही है, जानने लायक यही है। क्योंकि बाद में जब जाएंगे तो यही पूछा जाएगा, क्या किया नीचे, किधर जाना है तुमको? सत्संग किया नीचे, अरे तो सत्य के पास ही जाना चाहिए, सत्य में ही जाना चाहिए। अरे चलो 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 चलो। तो जो अपना बताएगा प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन क्या है, तो दिशा उधर की ही मिलेगी। कोई भी पूछे आज से जीवन में, जीवन के बाद कोई पूछे क्या किया, तो कहना सत्संग किया। बस फिर देखना कमाल। दूसरा प्रश्न पूछेगा नहीं। दूसरा प्रश्न समझदार हुआ तो दूसरा प्रश्न पूछेगा नहीं। एक ही प्रश्न में शांति हो जाएगी। तुम्हें देखेगा, अरे तुम तो इतने वृद्ध नहीं लगते कि सत्संग करो, फिर तुम उस पर हंस सकते हो। वो हंसी उसका मजाक नहीं होगा, वो हंसी होगा, वो तुम्हारी प्रसन्नता है, उसका मजाक नहीं है। कि जो सत्य को नहीं जानता, जो सत्य को उम्र से बांधता है, बुढ़ा होके, बुढ़िया होके ही सत्संग सुना जाता है, जो ऐसा सोचता है कि बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है, नहीं, इससे दोस्ती करना ठीक नहीं। क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्तियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लॉस होता है बहुत। तो जो इतना ही सुने कि सत्संग करते बोले वाह वाह वाह, दुर्लभ दुर्लभ, हमें भी बताओ। हाँ, पहले ये बात होनी चाहिए। पहले अपना जो इंट्रोडक्शन है ना, वो ये होना चाहिए, सत्संगी हैं जी, और खुशी से कहना सत्संगी हैं हम। बस फिर उसका रिएक्शन देखना, पता चल जाएगा तुम्हारी दोस्ती के काबिल है कि नहीं है। खुश हुआ तो दोस्ती के काबिल है, अजीब सा लगा उसको तो समझना ये तुम्हारे काम का नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न मालती बहन का, जय श्री समर्थ सद्गुरुदेव, अगर भगवान निर्गुण है तो सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो सृष्टि की रचना के बारे में तो हमने पढ़ा भागवत में, भगवान बताते हैं ना। तो भगवान ने संकल्प किया कि मैं देखना चाहता हूँ कुछ, तो उन्होंने देखा तो कुछ दिखा नहीं।
तो ये भागवत में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सृष्टि का निर्माण कैसे हो, पूरा डिटेल में है। पिछले 3-4 सत्संग में तो यही चल रहा है। मतलब सृष्टि को चलायमान करना निर्गुण से नहीं होता, वो तो गुण सगुण बन जाता है। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा जी वही कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। सृष्टि की रचना, सृष्टि की पालना और सृष्टि को फिर से लय करना वो गुणों के अधीन है। इसीलिए हम उसे ब्रह्मा विष्णु महेश पालनकर्ता रचनाकर्ता और रुद्र के रूप में जानते हैं। वो वास्तव में गीता में ऐसा बताया गया है, भागवत में। अच्छा, रीना बहन कह रही हैं योग के बाद कुत्ता बिल्ली नहीं बनेंगे, ऐसा विश्वास है। आप मेरी बात समझे नहीं, मेरी बात समझे नहीं। हाँ रीना बहन, आप मेरी बात समझे नहीं। कुत्ता बिल्ली, आपने सोचा कि कुत्ता बिल्ली जो है ये नीचे की, शास्त्रों में लिखा होगा, लोगों ने बताया होगा कि ये नीचे की जातियां हैं, 84 की जातियां हैं। आपने ये सुन लिया, आहा, आपने कुत्ता बिल्ली तो सुन लिया, लेकिन जो मैं सुना रहा था वो नहीं सुना आपने। मैंने कहा था कि किधर भी जाए ना आप होने चाहिए। हमने तो सोचा भी नहीं कि कुत्ता बिल्ली होना अपराध है या दुर्दशा है, या मल का कीड़ा हो जाना भी कोई दुर्दशा है। हमने तो कहा तुम होने चाहिए। हमें लोग डराते हैं। जो ज्ञान मार्गी है ना, शास्त्रों के अनुसार साधना करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, हमको कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम भगवान को अपना बेटा बोलते हो, नारायण को अपना बेटा बोलते हो, तुम्हें शर्म है? तुम किस नर्क में गिरोगे तुम्हें मालूम है? हमने कहा अरे बाबा, बोला कौन सी साधना करते हो, कौन से पंथ से हो? तो हमने बोला हम तो सिद्ध योग में है। वो क्या है? तो हमने वो कहा गोरखनाथ जी का नाम सुना है आपने? बोला गोरखनाथ जी कौन? अरे गोरखनाथ जी को नहीं जानते? नहीं, शिव को जानते हैं। शिव 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 जटाधारी जानते हैं? बोला शिव, हाँ। तुम शिव के मार्ग पे हो? हाँ। फिर तो तुम जो मर्जी करो। और वो व्यक्ति कहाँ से था पता है? इस्कॉन से था। हमारे प्रेम को देखकर वो चकित हो गया कि तुम ऐसे कैसे प्रेम कर सकते हो, प्रेम करने का तरीका है। हमने बोला क्या तरीका है? बोले जब भगवान को जगाना हो तो मंत्र पढ़ो, भगवान को सुलाना है तो मंत्र पढ़ो, खाना खिलाना है तो मंत्र पढ़ो, कपड़े पहनाने हैं तो मंत्र पढ़ो, नहलाना है तो मंत्र पढ़ो, वरना मत करो। हमने कहा ये क्या हो गया? ये तो अपराध हो गया। अब क्या हो? तो नर्क में जाओ, भगवान के साथ तुमने जो किया तुम्हें नर्क में जाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, आप शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा होगा तो गलत तो लिखा नहीं होगा, तो जाना पड़ेगा। प्यार की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, भगवान से प्यार किया, अब सज़ा है तो है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्यार हमने तुमसे किया, हम तो जाएंगे नर्क में। लेकिन एक प्यार करने वाला नर्क में गया तो ये साबित हो जाएगा कि प्यार हमने किया, तुमने नहीं किया। तो हम अगर जाएं तो तुम भी चलना, अकेले मत छोड़ देना वहाँ पर, नहीं तो प्यार जो है ना बदनाम हो जाएगा। कहेंगे राज शिव ने प्रेम नहीं किया, नहीं तो अकेला क्यों गया? भगवान तो नहीं गए उसके साथ। तो उसी शंका का समाधान हमने पूछा, वही शंका का समाधान हमने बताया कि हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, मल का कीड़ा बने, क्योंकि तुमसे प्रेम कर लिया अपने तरीके से, शास्त्रों के अनुसार नहीं किया। और जो शास्त्रों के अनुसार नहीं करता उसे तो फिर
नरकों में जाना पड़ता है। तो हमने कहा हमें शक्ति मत देना, हमें तुम चाहिए, जहाँ भी जाएं तुम चाहिए, हर काम में तुम चाहिए। जब हम तुमसे प्रेम कर रहे हो तब भी तुम होने चाहिए। तुम्हें खाना खिलाएं मंत्र ना पढ़ें, तुम्हारी स्मृति होनी चाहिए। तुम्हें कपड़ा पहनाएं तो मंत्र आए ना आए, तुम्हारी स्मृति, तुमसे प्रेम होना चाहिए। तुम्हें सुलाएं तो मंत्र आए ना आए, तुम्हारी स्मृति होनी चाहिए। हम कुछ भी करें तुम्हारे प्रति, कुछ भी खाएं कुछ भी खिलाएं, तुम्हारी स्मृति होनी चाहिए। हमको मंत्रों का ज्ञान मत दो, हमको नहीं जानना कौन सा क्या मंत्र है, क्योंकि हमें वो शक्ति मत दो कि हम मंत्रों को पढ़ें, समझें, याद करें। हमें वो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें तुम में इंटरेस्ट है, तुम चाहिए। कैसे मिलोगे वो बताओ। तो फिर हमको गुरुजी ने बताया कि ऐसे मिलेंगे, नाम जपो मिल जाएंगे। तो हमको मिले तो हम अब उनसे प्यार कर रहे हैं, अपने तरीके से प्रेम कर रहे हैं, तो लोगों को उससे दिक्कत हो रही है। तो हमने बता दिया फिर कि ठीक है, कुत्ता तो कुत्ता सही, बिल्ली तो बिल्ली सही। हमको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको फ़र्क पड़ता है कि हमारा योग हुआ है कि नहीं हुआ है। और कुत्ता बिल्ली बनना कोई बुरी बात थोड़ी है। जहाँ भगवान हो वहाँ कोई बुरी बात नहीं। जहाँ भोगों के लिए कुत्ता बने, भोग वासना के लिए बिल्ली बने, कोई ऐसी वासना थी जो कुत्ता होके पूरी हो सकती है, तब कुत्ता होने में दुख है। भगवान के प्रेम में कुत्ता बने, उसमें तो कोई दुख नहीं। हमें सजा यूँ मिली कि भगवान के साथ तुमने ऐसे प्रेम क्यों किया, इसलिए तुम कुत्ता बनोगे। तो हमको कुत्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कह रहे हैं। हमको अगर वासना के कारण कुत्ता बनना पड़े तो बड़ी दुविधा की बात है, दुख की बात है। लेकिन भगवान से प्रेम किया इसलिए कुत्ता बनना पड़े, इसलिए नरकों में जाना पड़े, तो उस बात से हमें दुख नहीं है। भगवान के प्रेम के अपराध में हमें कुछ भुगतना पड़े, उससे हमें दुख नहीं है, हम ये कह रहे हैं। मैंने कहा था, शुरू में कहा था कि मैं जो कहूँगा वो बड़ा गहरा है, भाव है, शब्दों पे मत जाना। चलिए आगे। क्या है? जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। क्या साक्षी भाव जागृति है या होश है? कृपया समझाएं। साक्षी भाव जागृति है, साक्षी भाव जागृति है। भगवान ने गीता में कहा है कि जब मैं प्रकट हो जाता हूँ तो दो सत्ताएं हो जाती हैं। भगवान जब अंदर जागृत हो जाते हैं तो दो सत्ताएं हो जाती हैं, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली। बाहर वाली सत्ता व्यक्ति, साधक, अंदर वाली सत्ता कृष्ण, भगवान, आत्मा। आत्मा जो कुछ भी परिवर्तन करती है, व्यक्ति खाली उसको देखता है हैरान होके, ए क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोग पूछते हैं तुझे क्या हो रहा है, वो पता नहीं क्या हो रहा है, जो कर रहा है ये कर रहा है अंदर। तो सब अंदर परिवर्तन वो करता रहता है और तुम उसे व्यवहार में देखते हो, साक्षी की तरह, अचंभे की तरह, क्या हो रहा है। तो साक्षी होना जागृति का भाव है, भगवान के आ जाने का भाव है, भगवान को देखने का भाव है, उनकी लीला को देखने का भाव है, साक्षी। चलिए, हाँ, रीना कह रही है लल्ला का बेटी वाला नाम क्या है, प्लीज़ बताइए। हाँ, लल्ला का बहुत है, बहुत है। हाँ, गुड़िया, बेटी, लमलमी, हाँ, लामी। जब बेटे के हिसाब से बुलाता हूँ तो लामा, बेटी के हिसाब से लामी, हाँ, और भी बहुत कुछ जो भी आ जाता है। तो ये तो मुख्य है, लामी, लमलमी, गुड़िया, बूबी, और भी बहुत कुछ। अभी तो मैं याद कर रहा हूँ, भाव में तो कुछ भी चलता है। मम्मी, मम्मा, बिटिया, बहुत कुछ।
और यही भाव जब मैं काली माता, पीछे में काली माता की फ़ोटो है, सुबह शाम जब मैं गुरुजी को दिया दिखाता हूँ, तो जब काली के पास पहुँचता हूँ दिया लेकर तब वो मुझे काली नज़र ही नहीं आती। तब उसको भी मैं यही बोलता हूँ, गुड़िया, बेटी, मम्मा क्या कर रही है? अच्छा, रेखा पांचाल जी कह रहे हैं, अध्यात्म की राह में मन निर्मल बच्चों जैसा हो जाता है, क्रोध आना बंद हो जाता है। हाँ, ऐसा कुछ होता है, क्रोध नहीं आता है। अच्छा, उसके बाद, इतनी सरल आराधना देने वाले प्यारे प्रभु को सदा ही जय हो। बिल्कुल सही बात है, गुरु जी ने बड़ी सही दिशा दी है। कबीरा धारा अगम की सदगुरु दिए बताए उलट, ताही जपिए सदा स्वामी संग लगाए लखाए। हाँ, यही ऐसे ही बिल्कुल सही है, मनोज जोशी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही बोला है। कबीरा धारा आगम की गुरुदेव दिए बताए, उलट जपत ही सदा स्वामी संग मिलाए। अच्छा, मालती कह रहे हैं, मगर ब्रह्मा तो भगवान नहीं, वो तो देवता है। अगर परमात्मा संकल्प करके सृष्टि करते हैं तो निराकार भगवान सगुनी हो गए। हाँ, तो सगुन के रूप में ही सब कुछ होता है, निर्गुण के रूप में सृष्टि नहीं है, सगुन के रूप में ही है। सगुन के रूप में ब्रह्मा ही सृष्टि करता है, ऐसा तो गीता में बताया ना, भागवत में बताया। तो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा ही सृष्टि की रचना करते हैं। फिर दिखाते हैं ना, उनके काफ़ी पुत्र हुए, सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही है, देवताओं के बड़े मुनि हुए, ऋषि हुए, उनसे आगे बढ़ नहीं रहा कोई काम। फिर ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए, सृष्टि तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। फिर उन्होंने पैदा किया, फिर उनके देह के 2 टुकड़े हो गए, उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। तो उससे शब्द आया काया। तो एक टुकड़ा पुरुष और एक टुकड़ा स्त्री बना। फिर स्त्री पुरुष ने जो समागम किया, उससे दुनिया की ये हालत है कि 750 करोड़ 750-800 करोड़ लोग हैं अभी ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं। अभी चिंता उनकी उल्टी है कि दुनिया बहुत बढ़ गई है, कम कैसे करें, धरती का बोझ बहुत बढ़ गया है। अभी ब्रह्मा जी अलग चिंता में है। पहले अलग चिंता थी मनुष्य के आने से पहले, मनुष्य के आने के बाद चिंता दूसरी है कि ये तो रुक ही नहीं रहे। गीता में तो लिखा है। तो सगुन में ही होती है सृष्टि रचना, निर्गुण में कुछ भी नहीं है। अमित तोमर, ये जो हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, क्या ये गोरख पंथ से है? हाँ, गोरख पंथ जी के आई पंथ से है। माँ का पंथ, शक्ति का पंथ, कुंडलिनी का पंथ, राधा का पंथ, शक्ति भक्ति का पंथ, काली का पंथ, लक्ष्मी का पंथ, सीता का पंथ, दुर्गा का पंथ, माँ का पंथ। आहा, चलिए, तो ये रहा पहला भाग, जो आज कुछ ज़्यादा ही भावात्मक हो गया है। अब आते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग में तो हम पढ़ रहे हैं श्री शुक सुधा सागर तृतीया स्कंद 17वां चैप्टर, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष का दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई। ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई। कैसे? उन्होंने कहा, दीति के गर्भ में 2 असुर हैं, अब वो असुरों को जन्म नहीं दे रही है, तो उनका अंधकार वहीं से गर्भ से ही फैल रहा है। अगर वो गर्भ में ही रहे और अंधकार फैलाते रहे तो भैया क्या सोल्यूशन है? फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता, गर्भ से बाहर निकलना होगा उनको, बाहर आके उनको तबाही मचानी होगी, फिर भगवान आएंगे, फिर उनको हटाएंगे। गर्भ में ही रहेंगे तो उनको हटाया ही नहीं जा सकता, लेकिन अंधकार तो बना ही रहेगा। तो उन्होंने जान लिया, ब्रह्मा जी ने कहा, भाई इस कारण है। तो देवताओं का जो शंका थी कि अंधकार क्यों फैल रहा है, अंधकार मतलब ऐसा अंधकार नहीं कि अंधकार है जैसे सूर्य डूब गया अंधकार, वैसा नहीं।
कैसा अंधकार होना चाहिए? गुणात्मक अंधकार, तमस। अच्छा, लोगों में जो वृत्तियां हैं उनकी उलटफेर होने लग गई होगी, लोगों के भाव बदलने लग गए होंगे, झूठ बढ़ने लग गया होगा, इस तरह से अंधकार फैलने लग गया। तो देवताओं ने कहा, अरे भाई कोई यज्ञ नहीं करता, कोई हमें कुछ चढ़ाता ही नहीं, भूखे हुए हैं हम, क्या हो रहा है लोगों को, इतना अंधकार अज्ञानता इनमें कहाँ से आ गई, क्या कारण हो सकता है? समझे आप? हाँ, ये होना चाहिए। अच्छा, तो फिर वो जान गए, उनकी शंका निवृत्त हो गई और फिर वो स्वर्ग लोक को लौट गए। इधर दीति को अपने पतिदेव के कथा अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगीं और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असहाय वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटनाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे थे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गर्जने के शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घड़घड़ाहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़, उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते, चिल्लाते और घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी सिरखों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि दुहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीव की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति और सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादिकों के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म ना जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वत के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्ण में मुकुटों के अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर सारी दिशाएं उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं से सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उसके भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनसे जो
उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले से स्थापित हुआ था, उनका नाम हिरण्यकशिपु रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरणाक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरणाक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरणाक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। उसका बेग बड़ा असहाय था, असहाय। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। एक दिन हिरणाक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असहाय था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शरीर बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसीलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरणाक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े सांप छिप जाते हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समंदर में जा घुसा, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समंदर में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरणाक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को ना पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक में स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते हैं, उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रहा। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। अगला अध्याय है 18वां अध्याय, हिरणाक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। ये तो हम आज जरूर देखेंगे। आपको देखना है ना, छुट्टी करनी है, देख लो क्या ही करना है ना। 10:40 तो हुए हैं सिर्फ। ना युद्ध कल देखेंगे। कल माहौल है।
अभी हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध होगा 18वें अध्याय में, लेकिन वध नहीं करेंगे, उसका वध करेंगे 19वें अध्याय में। और मालती बहन, जो आपने प्रश्न पूछा है ना कि सृष्टि का वर्णन वो सब है ना, तो वो आएगा 20वें अध्याय में। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन वो आएगा 20वें अध्याय में, ठीक है। तो तब आपको समझ में, इससे पहले भी आया है वर्णन, लेकिन 20वें अध्याय में आएगा, ठीक है। शुरू करें, पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं, क्या है, मज़ा आएगा। 18वां अध्याय, हिरण्याक्ष के साथ बराह भगवान का युद्ध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथनानुसार कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट्ट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी बराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातलवासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं उन अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल में उसी प्रकार बाहर निकल गए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर ना देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्टवीर पुरुष तुझे जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीव की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। दुष्टवीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझे जैसे बलवानों से वैर बांध कर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है।
भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास कर तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खेलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिल मिला उठा। वह खींच कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान का गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। फिर जब वह क्रोध से होंठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाई भौं इस पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरणाक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस तरह क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। देव, हे अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभो, देखिए, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आने ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का योग आ गया है। अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों की शांति प्रदान कीजिए। प्रभु, 19वां अध्याय हिरणाक्षवध भी पढ़ लेते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरणाक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरणाक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धाम हिरणाक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभो, आपकी जय हो, इसे और ना खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूमने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर
ले अब तू नहीं बच सकता। इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपनी को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख वह महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना ना चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार, मारना आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। एक बार गरुड़ जी अपनी माता विनिता को सर्पों की माता कद्रु के दासीपने से मुक्त कराने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन लाए थे। तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ा। इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पर गिरा दिया, उसे उस वज्र ने काट डाला था। वही बात यहाँ पर आई है। क्या आई है? कहते तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर जिस प्रकार श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है कंस कर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्धान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब और से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण्य यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्टा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े हुए सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा काँप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निःप्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होंठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते उस दैत्य राज ने अपना शरीर त्याग दिया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है।
अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, यह वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राहक के पकड़े जाने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियाँ दुख से चिंघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन ना करेगा। शौनकादि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। चलिए, यहाँ पर हमारा 19वां अध्याय समाप्त होता है। 20वां अध्याय कल पढ़ेंगे, जहाँ ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन आता है। चलिए, हाँ ठीक है, कोई प्रश्न नहीं। चलिए, आज का सत्संग श्री भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे हम लोग कल के सत्संग में, कल के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा जी।